और चलिए अब खबरों को विस्तार से देखेंगे। छत्तीसगढ़ में अब तक का सबसे बड़ा कोरोना विस्फोट। कोरोना पॉजिटिव जो नए मरीज मिले हैं 1500 के पार इनका आंकड़ा हो गया है। ये 24 घंटे का आंकड़ा है, 1500 पार। 24 घंटे में 1513 नए मरीज मिले हैं। रायपुर में भी अब तक का सबसे बड़ा कोरोना ब्लास्ट। राजधानी रायपुर में सबसे अधिक 630 मरीज मिले हैं। कोरोना से कल 11 लोगों की मौत, यानी 24 घंटे में 11 लोगों की मौत हुई है। पहली बार एक दिन में 709 मरीज डिस्चार्ज भी हुए हैं। राज्य में फिलहाल एक्टिव मरीजों की संख्या 12,666। ये संक्रमण का मामला हम आपको बता रहे हैं किस तरीके से बढ़ रहा है। 12,666 एक्टिव मरीज जिनकी अलग अलग जगहों पर जिनका इलाज चल रहा है। और अगर संक्रमण के मामले देखे जाए तो 28,746। अब तक 262 लोगों ने जान गंवाई, लेकिन 15,818 ऐसे जिन्होंने कोरोना को हराया। और नगर निगम में अब रोस्टर के तहत ड्यूटी लगेगी। निगम मुख्यालय समेत जोन कमिश्नरी में ये ड्यूटी लगेगी। 50% संख्या में कर्मचारी और अधिकारी काम करेंगे। निगम के दफ्तरों में लगातार संक्रमण के मामले बढ़ रहे हैं। यही वजह है कि यह फैसला लिया गया। रोस्टर सिस्टम जो 31 अगस्त से लागू होगा। सहयोगी देवव्रत इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सीधा रायपुर आपको लिए चलेंगे। देवव्रत, विस्फोटक स्थितियां न सिर्फ रायपुर में बल्कि पूरे छत्तीसगढ़ में, और नगर निगम नया रोस्टर सिस्टम भी बना रहा है, इसके बारे में भी शॉर्ट में जानकारी दें देवव्रत। जी बिल्कुल, अब तक का सबसे बड़ा कोरोना ब्लास्ट है। जिस तरह से टेस्टिंग का दायरा बढ़ा है, लगातार मरीजों की संख्या सामने आती जा रही है, और मौसम का असर भी इसे कहेंगे कि पिछले जो 2-3 दिनों में मौसम में बदलाव देखने को मिले, इस वजह से सर्दी, जुकाम और खांसी के मरीज बढ़े हैं। और सबने कोरोना की आशंका को देखते हुए कई लोगों ने टेस्टिंग कराई, और उसके बाद जो संख्या हुई है वो 600 के पार है राजधानी रायपुर में ही, और 1500 से ज्यादा पूरे प्रदेश भर की जनसंख्या, यानी कि प्रदेश का सबसे बड़ा हॉटस्पॉट। WHO ने एक बात कही है कि ये फर्स्ट वेव है। फिर आपने बारिश का जिक्र भी कर दिया, बड़ा मुफीद होता है कोरोना के लिए वो मौसम। तो ये नाकामियों से कोई सबक भी सीखा जा रहा है, ये आपको नजर आता है? पर डे जो समीक्षाएं होती हैं, बैठकें होती हैं, और जो अद्भुत किस्म के अफसर स्वास्थ्य महकमे के हैं उनमें जी रोज़ाना बैठकें हो रही हैं, कोशिशें की जा रही हैं, और तमाम बातें भी कही जा रही हैं कि फ़िलहाल शासन प्रशासन की ओर से पूरी मुस्तैदी है, लेकिन उसका कोई असर नज़र नहीं आ रहा है, क्योंकि प्रदेश में कोरोना कंट्रोल पर नहीं है। और सबसे बड़ी बात ये भी कि एम्स जैसे अस्पताल में अब पूरी तरह से बेड फुल हो चुके हैं। वहाँ से अभी मरीज जो हैं दूसरे अस्पतालों में रेफ़र किए जा रहे हैं। तब आप स्थिति का अंदाज़ा लगा लीजिए कि अभी एम्स जैसे अस्पताल में अगर बेड ही नहीं है, तब अगर कोई जो गंभीर स्थिति में मरीज पहुँचता है तब उसकी क्या स्थिति होगी और किस तरह से इलाज कराया जाएगा। दूसरी बात ये कि जो मेकाहारा है सरकारी अस्पताल, वहाँ पर भी कई तरह की लापरवाहियाँ सामने आई हैं, और इसलिए कई मरीज़ ऐसे हैं जो कि मेकाहारा अस्पताल जो है, अंबेडकर अस्पताल जाना नहीं चाहते। तो ये तमाम तरह की दिक्कतें हैं जो कि मरीजों के साथ आ रही है, कई मरीजों के परिजनों के साथ में आ रही है। और अब जिस तरह से दावे पहले किए जा रहे थे कि भाई कोरोना पर पूरी तरह से हम कंट्रोल पाएंगे, कोरोना से जंग जीतेंगे, लेकिन जो स्थितियां दिख रही हैं, जो चुनौतियां दिख रही हैं, उससे तो ये नहीं लगता है कि कोरोना पर अभी तक कंट्रोल पाया जा सकेगा या आसानी से इस पर कंट्रोल किया जा सकेगा, क्योंकि कोरोना ब्लास्ट की स्थिति होती है, और खासकर राजधानी रायपुर जहां पर अभी कई हॉटस्पॉट बन चुके हैं। और जिस तरह से नगर निगम का भी मैंने जिक्र किया, नगर निगम के 4 जोन, चुनौती ये एक और बड़ी कि अनलॉक 4 को लेकर भी गाइडलाइन आ गई है। वक्त कम है। बहुत बहुत शुक्रिया देवव्रत आपका इस तमाम जानकारी के लिए। सहयोगी देवव्रत हमारे साथ जुड़े हुए थे। तो कोरोना के संक्रमण को के बढ़ने को लेकर सीएम भूपेश बघेल ने कहा है कि अभी कोरोना अपने पीक पर है, इसीलिए हम शुरुआत से ही कहते आ रहे हैं सभी लोग मास्क लगाएं, गाइडलाइन का पालन करें, तभी इस महामारी से बच सकते हैं।
जो बात कहे थे कि हाथ सैनिटाइज करें, मास्क का उपयोग करें और दूरी बना के रखें, इस नियमों का पालन करेंगे तो खुद भी और परिवार को भी सुरक्षित रख पाएंगे। और केंद्र सरकार ने अनलॉक 4 की गाइडलाइंस जारी कर दी है। सरकार ने शर्तों के साथ 7 सितंबर से मेट्रो चलाने की मंजूरी भी दे दी है। 21 सितंबर से धार्मिक आयोजन में 100 लोगों के शामिल होने को इजाजत दे दी गई है। गृह मंत्रालय की तरफ से जारी गाइडलाइंस के मुताबिक 21 सितंबर से सामाजिक, राजनीतिक, मनोरंजन, खेल आदि से जुड़े समारोहों की अनुमति होगी, लेकिन एक छत के नीचे अधिकतम 100 लोग मौजूद रह सकेंगे। सिनेमा हॉल, स्विमिंग पूल, अंतरराष्ट्रीय उड़ानें अभी बंद रहेंगी। बहुत दिलचस्प है ये गाइडलाइन। इस दिलचस्प गाइडलाइन में एक बात यह भी है, सामाजिक, राजनीतिक, मनोरंजन, खेल आदि से जुड़े समारोह हो सकेंगे, 100 की इजाजत रहेगी। मध्य प्रदेश में कई आपने अभी इस बीच सभाएं देखी होंगी राजनेताओं की, वहां कहीं आपको 100 नजर आए, हजारों से नीचे की भीड़ तो कहीं पहुंचती नहीं है। तो वो भी उम्मीद है कि ये गाइडलाइन पढ़ रहे होंगे मध्य प्रदेश के राजनेता। ब्रेक के बाद बड़ी खबर मिल रही है जम्मू कश्मीर से। आतंकियों के साथ सुरक्षा बलों की मुठभेड़। श्रीनगर में सुरक्षा बलों ने 3 आतंकियों को ढेर कर दिया। मुठभेड़ में पुलिस का एक जवान भी शहीद हुआ है। श्रीनगर के पंथा चौक पर यह मुठभेड़ हुई है और लगातार ये स्थितियां बन रही है। जवान आतंकियों को ढेर कर रहे हैं। अब सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़, श्रीनगर में 3 आतंकी ढेर, 1 जवान की शहादत। जांजगीर चांपा में शिवरी नारायण में पुल के ऊपर से पानी बह रहा है। शबरी पुल के ऊपर 3 दिनों से पानी बह रहा है और 3 दिनों से ही रायपुर शिवरी नारायण रायगढ़ मार्ग पर आवागमन बंद है। शिवरी नारायण की बस्तियों में भी पानी घुस गया है, बाढ़ का पानी, और बारिश के चलते जनजीवन अस्त व्यस्त है। मौके पर पुलिस और जिला प्रशासन की टीम मौजूद है। तो ये तस्वीरें जांजगीर चांपा की, जहां पुल के ऊपर से पानी है और इसके चलते आवागमन बंद है। हालांकि प्रशासनिक टीम मौके पर जरूर पहुंची हुई है। 3 दिनों से पानी पुल के ऊपर से बह रहा है, शबरी पुल के ऊपर से, और इसके चलते रायपुर शिवरी नारायण रायगढ़ ये रोड पूरी तरह से बंद हो गया है। छत्तीसगढ़ के नए विधानसभा भवन का शिलान्यास हो गया। विधानसभा के नए भवन के शिलान्यास समारोह में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और राहुल गांधी ने भी शिरकत की। सीएम भूपेश बघेल, विधानसभा अध्यक्ष चरणदास महंत समेत तमाम मंत्री और विधायक मौजूद रहे। 51 एकड़ में ये नया विधानसभा भवन बन रहा है। सुखद संयोग है 29 अगस्त के आज विधानसभा भवन के शिलान्यास हमन करा था। तो कोशिश हमार रही कि बहुत जल्दी बनाया नया विधानसभा में छत्तीसगढ़ के 2 करोड़ 80 लाख जनता के हित में ओकर विकास भर, प्रदेश के विकास भर, छत्तीसगढ़ महतारी के सेवा करे भर ये सुंदर विधानसभा बैठी ते में बनी ते हम सब चर्चा कर सकन। छत्तीसगढ़ एक संसाधन संपन्न राज्य है, लेकिन कुशासन ने इस राज्य को देश के सबसे गरीब और सबसे पिछड़े राज्य में तब्दील कर दिया। मुझे प्रसन्नता है कि हमारी सरकार ने सही दिशा में काम करना शुरू किया। छत्तीसगढ़ विधानसभा भवन के शिलान्यास होते। ये अवसर पर मैं प्रदेश के मुख्यमंत्री और प्रदेश हमारे विधानसभा के अध्यक्ष महंत जी का मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ। साथ ही आप सबको बहुत बहुत मैं बधाई देता हूँ, बहुत बहुत शुभकामना देता हूँ। विधानसभा भवन के कल्पना तो बहुत दिन ले चलत रही से, और ये कल्पना ला साकार करे हमन 2 प्रमुख नेता मन, पीडब्ल्यूडी के मंत्री महोदय ताम्रध्वज साहू जी, और थोड़ा नाराज नहीं हो ही तो मैं कहूँ थोड़ा हमला प्रयास करे पड़ी आदरणीय मुख्यमंत्री जी। नए विधानसभा भवन के
शिलान्यास के अवसर पर मैं छत्तीसगढ़ सरकार को बहुत बधाई देता हूं। यह छत्तीसगढ़ के लोगों के उम्मीदों और आकांक्षाओं का सम्मान है। मैं उम्मीद करता हूं कि अत्याधुनिक सुविधाओं वाला यह भवन न केवल सरकार के प्रशासनिक जरूरतों को पूरा करेगा, बल्कि इसके द्वार नागरिकों के लिए भी खुलेंगे। खबर रायपुर से, टॉपर्स की आंसर शीट देख सकेंगे बाकी छात्र। वेबसाइट में जल्द उनकी आंसर शीट अपलोड की जाएगी। ये बहुत अद्भुत और अच्छा फैसला है आप सभी के लिए, खासतौर पे जो एग्जाम्स की तैयारियां करते हैं। आंसर शीट उनकी अपलोड की जाएगी माशिम की वेबसाइट पर। आंसर शीट अपलोड होगी, परीक्षा में कैसे उत्तर लिखें ये जान सकेंगे छात्र, और ये बहुत जरूरी है। बहुत सारे छात्र काबिल होने के बावजूद भी बेहतर नतीजे नहीं ला पाते, तो जो बेहतर नतीजे ला रहे हैं उनसे सीखने का रास्ता इस फैसले के बाद खुलेगा।